पानी में आपकी रफ्तार चीज है? क्या आपकी तेजी आपके विरोधियों को पीछे छोड़ देती है? हो सकता है कि आप एक अलग चुनौती के लिए तैयार हों। तो क्या होगा यदि आप शहद से भरे पूल में कूद जाते हैं? क्या आप डूबेंगे? क्या आप तैरने के दौरान शहद खा सकते हैं? और क्या शहद मधुमक्खी के थूक से बनता है? आप शहद से भरे पूल में कूद जाते हैं तो क्या होगा? 2005 में प्रोफेसर एडवर्ड कुसलार को सिर्फ और पानी में तैरने की रफ्तार की तुलना करने के लिए आईजी नोबेल अवार्ड मिला। उन्होंने पाया कि हालांकि सिरप पानी की तुलना में गाढ़ा है, तैराकों की बढ़ी हुई रफ्तार ने लिक्विड को ज्यादा चिपचिपा बना दिया, ज्यादा आसानी से गुजर गई। इसलिए जैसे जैसे तैराक चलते रहे, सिरप पानी की तरह तैरने में उतना ही आसान हो गया। लेकिन अगर आप चलना बंद कर देते हैं तो क्या आप शहद में डूब जाएंगे? नेक्टर से बना अथक मेहनत और लाखों फूलों का परिणाम है। हर मधुमक्खी फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती है और इसे अपने अतिरिक्त पेट के अंदर जमा करती है, जिसे इसकी क्रॉप खा जाती है। मधुमक्खी के अंदर एंजाइम के साथ मिल जाने के बाद ये नया केमिकल लंबे समय तक स्टोर करने के लिए तैयार होता है। छत्ते में लौटता है तो मधुमक्खी लिक्विड को दूसरे मधुमक्खियों के मुंह में डाल देती है और वो मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खियों के पास भेज देती है। से पार्शली डाइजेस्टेड नेक्टर की एक डिजी चेन बन जाती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक एक मधुमक्खी लिक्विड को छत्ते में जमा नहीं कर देती। पानी की इवेपोरेशन हो जाने के बाद मधुमक्खियां अपने पेट से निकलने वाले सेक्रीशंस के साथ इसको सील कर देती हैं, जो सख्त होकर मोम बन जाता है। अगर आप एक ओलंपिक आकार के पूल को भरना चाहते हैं तो आपको कितने शहद की आवश्यकता होगी? खैर, यदि पूल में लगभग 3,419 लीटर यानी 6,60,000 गैलन पानी आएगा तो आपको शहद की लगभग 4.35 मिलियन केजी या 9.9 मिलियन पाउंड की आवश्यकता होगी। ये देखते हुए कि एक मधुमक्खी की कॉलोनी प्रति साल 27 से 45 किलोग्राम यानी 60 से 100 पाउंड शहद बनाती है, तो इस पूल में कई कॉलोनियों के जीवन भर का काम होगा। शहद एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसका नाम एक मशहूर विज्ञानी सर आइजक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। आपको याद है सेब और ग्रेविटी वाले आदमी? उन्होंने पाया कि साधारण लिक्विड पदार्थ जैसे पानी में कांस्टेंट फ्लो होता है बिना किसी रुकावट और चिपचिपाहट के। हम उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, लेकिन अभी हम शहद की बात कर रहे हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के रूप में जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी चिपचिपाहट बदल जाती है। जैसे कि आपका इसमें तैरने का प्रभाव और लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, चिपचिपापन उतना ही ज्यादा होगा। पॉइस दूसरे लिक्विड के संबंध में फैले लिक्विड की एक परत को उसके साथ से गुजरने के लिए आवश्यक फोर्स की मात्रा को मापता है। एक हल्की 21 डिग्री सेल्सियस यानी 70 फ़ारेनहाइट दिन पर शहद में 10,000 सेंटीपॉइस की चिपचिपाहट होती है, लेकिन पानी केवल 1 सेंटीपॉइस होता है और शहद पानी से 1.5 गुना गाढ़ा भी होता है। शहद भी एक थिक्सोट्रॉफिक फ्लूइड है, जिसका अर्थ ये है कि अगर ये बस पड़ा रहता है तो ये आपको धीमा कर सकता है। यदि आप शहद में से आसानी से तैरना चाहते हैं तो आपको एक गर्म दिन की आवश्यकता होगी, जबकि इसमें पानी के समान छींटे नहीं होंगे। आपके हाथों और पैरों के अचानक हिलने से शहद की संरचना बदलना शुरू कर देगी और बॉयंट फोर्स गाढ़ेपन के साथ बढ़ती है। आप खोदने के बाद वापस ऊपर की ओर तैर सकते हैं, तो इससे आपके डूबने की संभावना कम हो जाती है। प्रोफेसर कोसलर के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मानव तैराकी की कुंजी फॉर्म ड्रैग है। जब आप शहद में से तैरते हुए आगे बढ़ रहे हों तो आपका रूप या आकार आपके शरीर पर खिंचाव को प्रभावित करता है। जब स्ट्रीमलाइन आकार की चीजें लिक्विड पदार्थों में से चलती हैं तो इनमें कम खिंचाव होता है। क्योंकि हम सब अलग अलग आकार के हैं, इसलिए शहद में आप जो खिंचाव पैदा करते हैं वो अलग होगा। यहाँ कोई निर्णय नहीं। तैरते समय रुकावट को कम करने के लिए आप अपनी टोपी और नहाने के सूट को उतारना चाह सकते हैं और आप वहीं बैठे बैठे नाश्ता भी कर सकते हैं। तैरते समय आपको बहुत ज्यादा शहद मिलेगा, लेकिन आराम से खाइएगा। ज्यादा खाने से आप बीमार हो सकते हैं। जबकि खांसी से लेकर घाव तक हर चीज के इलाज के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शहद की अनुशासित मात्रा को ध्यान में रखते हुए ये आपकी रोज की कैलोरी का 10% है। आपके शरीर में आने वाली ये एक्स्ट्रा चीनी आपको बेचैन कर सकती है। और भी खतरनाक फूड बोट्युलिज्म का खतरा लाता है, एक तरह की फूड पॉइजनिंग। ये स्पोर्स सही तरह से प्रिजर्व ना किए गए खाने में बढ़ते हैं और एक जहर बनाते हैं जो शरीर की नसों पर हमला करता है। सांस लेने के लिए आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मांसपेशियों को कमजोर कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपको मार भी सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। एक डुबकी आपको चिपचिपा छोड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसे अपनी सुबह की रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी त्वचा नरम और मुलायम हो सकती है और आपको कम फंगल इन्फेक्शन होंगे।
इस स्वादिष्ट जल जैसे लिक्विड पदार्थ में उतने ही गुणकारी गुण होते हैं जितनी के इसमें कमियां होती हैं। बात की जाए तो ये आपके शरीर को अंदर और बाहर मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप अक्सर शहद में तैरते हैं तो ये स्वास्थ्य फायदों को खत्म कर सकता है। मधुमक्खियों के बिना हमारे पास इस चिपचिपे पदार्थ में तैरने का मौका नहीं होता।